सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी ईडी कांस्टेबल 2024 की भर्ती के बारे में। और सही मायने में अगर इस भर्ती के बारे में बात करें तो ये भर्ती ना होकर ऐसा लग रहा है जैसे बीरबल की खिचड़ी, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें कॉम्प्लिकेट की जा रही है वो बहुत ही ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेट हो रही हैं और कैंडिडेट बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं इन सारी चीजों को लेके। क्योंकि भाई जब ऐसा होता है कि बच्चा एग्जामिनेशन दे लेता है और एक टाइम पीरियड के बाद फिर बच्चा बहुत ज्यादा परेशान होने लग जाता है रिजल्ट को लेके या आने वाली स्टेज को लेके, क्योंकि जब तक एक चीज का रिजल्ट अनाउंस नहीं होता है तब तक उसका दिमाग दूसरी तरफ लगता नहीं है। और इसी की वजह से एसएससी ईडी कांस्टेबल में भी लगभग 30 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कि अटके पड़े हैं। अब यहाँ पे एक और नोटिस आप सभी के लिए रिसेंटली आया है जो कि आप सभी के साथ में शेयर करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देख लेना क्योंकि काफी चेंजेस इस चीज के बाद हो जाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भर्ती जब तक आपकी कंप्लीट होती है तब तक आप कनेक्टेड रहिएगा, क्योंकि जब आपको भर्ती मिल जाएगी, आपको नौकरी मिल जाएगी, तो आपको फिर किसी से शायद कनेक्ट रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तक चीजें कंप्लीट नहीं हो जाती हैं, हर एक अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए ताकि सारी जानकारी आप सभी को टाइम टू टाइम और रियल ऑथेंटिक मिलती रहे। आप सभी को बताएं कि यहाँ पे जो आपकी एजेंसी को हायर करने के लिए इन्होंने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया था जिसमें लगातार ये डेट बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि पहले उसमें 29 अप्रैल लास्ट डेट थी, फिर 29 अप्रैल को बढ़ाकर फिर कर दिया गया था 13 मई, और 13 मई को बढ़ाकर फिर कर दिया गया था अगले नोटिस में 21 मई 2024। आज आपकी 20 मई 2024 हो चुकी है और यहाँ पे इसे लेके एक और अपडेट आ चुका है। और ये जो नोटिस था आपका 10 मई 2024 को आप सभी को पता है जारी हुआ था कि 13 मई की इन्होंने प्री बिड ओपनिंग डेट रखी थी, लेकिन उसे बढ़ाकर फिर से 21 मई 2024 कर दिया। तो ये कॉरिजेंडम आप सभी का जारी हुआ था टेंडर के रिगार्डिंग। यहाँ पे अभी एक और रिसेंट नोटिस यहाँ पे आप सभी को आया है और इसके बाद काफी चीजें बदल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे 13 से 21 यानी केवल 8 दिन आगे बढ़ा था। लेकिन अभी चीजों को अगर आप देखेंगे तो वो भी आप सभी को क्लियर हो जाएंगी। इससे पहले जो बच्चे आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये भर्ती तो डिले हो ही रही है, लेकिन आरपीएफ की भर्ती आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आप ऐसा भी मत करना कि इसके चक्कर में उसे भी हाथ से निकलने दो। तो फिजिकल की तैयारी करते रहो, लेकिन साथ साथ जो भी एग्जामिनेशन है जिनमें आपने फॉर्म अप्लाई किया उसकी भी तैयारी करते रहो। इसके लिए आप सभी को किरण पब्लिकेशन की ये सभी बुक मिल जाती हैं, जिसमें रेलवे के 27,000 प्लस फैक्ट शामिल है। बाई खान सर ये बुक आती है सार संग्रह के नाम से, जिसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के 1992 से 2022 तक के सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैथमेटिक्स की चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज सॉल्व पेपर आप सभी को 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिल जाते हैं। और रीजनिंग के आप सभी को 8,700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिटेल सॉल्यूशन के साथ सॉल्व पेपर चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सामान्य ज्ञान के लिए आप सभी को किरण पब्लिकेशन की वन लाइनर अप्रोच एनसीईआरटी की नवीनतम पैटर्न पे आधारित ये बुक मिल जाती है। सभी बुक आप सभी को आरपीएफ के एग्जामिनेशन के साथ साथ रेलवे के सभी एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगी। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं या नियर बाई बुक स्टोर से परचेस करके भी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको इनके प्रैक्टिस सेट चाहिए, सब इंस्पेक्टर की बात करें या फिर कांस्टेबल की, या फिर आपको सॉल्व पेपर चाहिए, तो इसके प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएंगे। साथ ही में आपको सॉल्व पेपर भी मिल जाते हैं एसआई और कांस्टेबल दोनों के लिए। तो इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या नियर बाई बुक पे आप देख सकते हैं। 20 मई 2024 का नोटिस है। कॉरिजेंडम एक और यहाँ पे जारी हो चुका है। अगर आप देखेंगे प्लीज रेफर दिस ऑफिस टेंडर इंक्वायरी नंबर यहाँ पे देखेंगे 4/4/2024 फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ द आउटसोर्सिंग ऑफ आरएफआईडी बेस्ड पीईटी डिजिटल मशीन बेस्ड पीएसटी एंड सीसीडीबी रिकॉर्डिंग ऑफ एंटायर इवेंट ऑफ वेरियस रिक्रूटमेंट फॉर ऑल सीएपीएफ फॉर फॉलोइंग अमेंडमेंट हैव बीन मेड इन द सब्जेक्ट टेंडर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्री बिड की जो ओपनिंग रेट थी पहले क्या थी, यहाँ पे देख सकते हैं 4, तो यहाँ पे थी 21 मई 2024 जो कि मैंने आप सभी को दिखा दिया, लेकिन अब इसे बढ़ाकर कर दिया गया है 11/6/2024। तो यहाँ पे इस बार काफी ज्यादा टाइम लिया गया है, लगभग 20 दिन के लिए इसे और एक्सटेंड यहाँ पे किया गया है। यानी कि आप ऐसे समझो कि अब लगभग कहानी लंबी चली गई है। अब तक जो चीजें शॉर्ट दिखाई दे रही थी अब वो शॉर्ट यहाँ पे नहीं है, अब हर एक चीज यहाँ पे आपकी काफी आगे बढ़ गई है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि जो बिड सबमिशन की एंड डेट रहेगी वो रहेगी 10 जून और इसके बाद 11 जून को यहाँ पे क्लियर होगा। और क्लियर होगा भी या नहीं होगा इस बात का कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि 4 बार इसका कॉरिजेंडम जारी हो चुका है और लगातार ये डेट बढ़ती दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आईटीबीपी को नोडल एजेंसी बनाया गया। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है और नई एजेंसी जो भी हायर हो पाती है या नहीं हो पाती है और कब तक आपका फिजिकल होगा। यानी कि सीधी सी बात, तो अगर आप समझे कि देखो जून 11 जून की यहाँ पे बोल ही रहे हैं और 11 जून के हिसाब से अगर हम जाएं तो मुझे लग रहा है कि
जुलाई से पहले अब फिजिकल होने की संभावना कम ही नजर आने लगी है, क्योंकि इस हिसाब से अगर समझे कि 11 जुलाई को यहाँ पे एजेंसी इनकी अगर फाइनल होती है तो एजेंसी के हिसाब से फिर आप ऐसे मानोगे कम से कम भाई 20 से 25 दिन तो फिर भी लगेंगे, और 20 से 25 दिन लगेंगे तो सीधी बात है कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई आप सभी का आ जाएगा, और तब जाकर ही आपके फिजिकल हो पाएंगे। जो जून में फिजिकल का सोच रहे थे अब इस तरीके से फिजिकल नहीं होगा, और इस हिसाब से लग रहा है कि यहाँ पे जो चीजें कॉम्प्लिकेट हो रही है वो हो रही है केवल सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की वजह से, क्योंकि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का फाइनल है कि मिड जून में इसका फिजिकल होगा, और मिड जून में फिजिकल हो जाएगा सीआरपीएफ का, और सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का फिजिकल हो जाने के बाद ही अब एसएससी जीडी का मुझे नंबर लग रहा है कि एसएससी जीडी का फिर इसके बाद ही होगा, क्योंकि चीजें आपके सामने हैं, जब तक ये फाइनल नहीं होगा तब तक ये चीजें होने वाली नहीं है। अब यहाँ पे बच्चे पूछेंगे रिजल्ट के बारे में कि भाई रिजल्ट कब तक अनाउंस हो जाएगा, तो देखो रिजल्ट के बारे में ऐसी है कि जब ये ज्यादा प्रोसेस फास्ट तरीके से करवाते हैं, यानी कि जो नोडल एजेंसी है वो फास्ट प्रोसेस करवाता, उस कंडीशन में ये एसएससी को बोलते हैं कि भाई आप रिजल्ट जारी करो। अब एसएससी जब आपका रिजल्ट तैयार कर लेगा इसके बाद ये तो अपना जो रिजल्ट है वो जारी कर देंगे, फिर इनका काम है यानी आईटीबीपी का या जो भी नोडल फोर्स रहती है उसका कि कब फिजिकल करवाते हैं, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या जो भी आगे का प्रोसेस होगा वो फिर उनकी हेडक है। एसएससी ये करेगा कि अभी जैसे ही रिजल्ट जारी होगा, कब तक जारी होता है बहुत ही जल्दी, वैसे उम्मीद है कि मई के लास्ट तक आई होप कि एसएससी जीडी का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर देगा। लेकिन बात ऐसी है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि देखो एमटीएस की वैकेंसी भी आनी थी, एमटीएस की वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 7 मई को इसका नोटिफिकेशन आना था, लेकिन 7 मई को अभी तक इसका नोटिफिकेशन भी रिलीज नहीं हुआ है एसएससी एमटीएस का, तो इस वजह से लग रहा है कि एसएससी भी कहीं ना कहीं डिले कर रहा है चीजों को। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि आई होप कि आप सभी का मई के लास्ट तक रिजल्ट आ जाए, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि देखो दिमाग खराब करने से या होने से कुछ भी होने वाला नहीं है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, दूसरा कोई भी एग्जामिनेशन है उस पर फोकस करो, इसका तो जब होगा वो होगा ही, लेकिन फिजिकल की तैयारी करते रहो। बाकी का अगर आपको लगता है कि रिजल्ट आने के बाद ही फिजिकल की तैयारी करेंगे तो आपकी मर्जी है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको जिसमें सहूलियत लगती है वो करो, लेकिन दिमाग खराब होने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इनकी तरफ से तो लगातार भैया कोरिएंडम पे कोरिएंडम जारी हुए जा रहे हैं। अब अगला कोरिएंडम यहाँ पे जारी हो गया है कि 11 जून को इसकी प्री बिड ओपनिंग डेट है, और उसके बाद ही फाइनल होगा कि एजेंसी हायर होती है या नहीं। बाकी की जो भी अपडेट होगी वो रेगुलर मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। अगर आपको ये नोटिस चाहिए तो फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे मैं आप सभी के लिए प्रोवाइड करा दूंगा, वहां पे आप सभी को मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।